अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास की 2 छात्राओं ने, जो कि सगी बहनें भी हैं, उन्होंने सीनियर पर रैगिंग का आरोप लगाया है। छात्राओं ने इसकी शिकायत वार्डन से भी की थी। वहीं कार्रवाई न होने पर छात्रों ने इसकी शिकायत मल्हारगंज पुलिस से की है। हालांकि पुलिस और छात्रावास प्रबंधन ने रैगिंग की बात को खारिज कर दिया। वहीं छात्राओं ने धमकी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं की गई तो वो अपनी जान दे देंगी। कुसुम ने बताया कि उनके हॉस्टल में आने के बाद से ही हॉस्टल की सीनियर छात्राएं सीमा, सोलंकी, मोनिका, सागर और उमा अन्य सहेलियों के साथ उन्हें परेशान करती हैं। इंट्रोडक्शन के नाम पर कई बार उनकी रैगिंग ली गई और मारपीट भी की गई है। उन्होंने टॉर्चर भी किया हमको। वो डरी हुई है और उनको शामिल कर लिया, और उन लोगों ने सब एक्सेप्ट कर लिया ये सब परेशान कर रही है हम और हमने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए क्या कैसे टॉर्चर करती, क्या करती आप लोग? यही तुम 2 चोटियां बनाओ, जीन्स मत पहनो, हमारे सामने केपरी नाइट सूट कुछ मत पहनो, और हम जो हमको रोज चुन्नी में पिनअप करो, और हमको रात को सोते समय गुड नाइट बोलो और सुबह आते समय हमको गुड मॉर्निंग बोलो। हमको कहीं भी जाओ तो हमको बता के जाओ। अब तुम्हें लगता है शिकायत हुई तो अब तुम्हारे साथ क्या लगता है यहाँ पे शिकायत करने के बाद कैसा होगा? क्या लग रहा है यहाँ पे सबका साथ मिल जाएगा? यहाँ पे ये दोनों छात्राएं 1 माह पूर्व हॉस्टल में रहने आई हैं। दोनों बहनें न्यू जीडीसी कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्राएं हैं। बेटियों की शिकायत पर माता और पिता भी दौड़ते दौड़ते सोनकक्ष से इंदौर पहुंच गए। उनका आरोप है कि उनकी बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बेटियों का दर्द बयां करते करते पिता की आंखों से आंसू झलक पड़े। टॉर्चर कर लिया सीनियर छात्राओं ने, यहाँ रेकिंग ली जाती है, वो तरह तरह उल्टे सीधे काम कराए जाते हैं। हॉस्टल वार्डन यहाँ रहती नहीं रात को, और ये सीनियर छात्राएं जो हैं ये इनके साथ में मार पिटाई करती हैं। अभी गणेश चतुर्थी के दिन, मतलब कितनी 9 तारीख थी, उस दिन क्या करा इन्होंने, ये खाना लेने आई मेस में, तो इसके हाथ में से खाना छुड़ा लिया इन दोनों बहनों को और खूब मारी इनको। दोनों छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि प्रारंभिक जांच में दोनों बहनों की शिकायत में सच्चाई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि जिन छात्रा पर आरोप लगे थे वो उस दिन छात्रावास में नहीं थे। पुलिस के मुताबिक छात्रावास में 36 छात्राएं हैं, जिनमें से 20 जूनियर हैं। इसमें 18 जूनियर छात्राओं ने इसी तरह की रैगिंग नहीं होने की बात कही है। इसमें 18 जूनियर छात्राओं ने किसी तरह की रैगिंग नहीं होने की बात कही है। केवल ये दोनों बहनें एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से विवाद की स्थिति बन रही है। इस मामले में वार्डन ने भी पुलिस को दिए बयान में रैगिंग के आरोपों को झूठा बताया है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। एसडीएम के आदेश पर तहसीलदार इस मामले की पड़ताल कर रही हैं। उसकी जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है। शहर में एसपी के निर्देश पर एक पशुपालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। जिस शख्स को आप देख रहे हैं, इसका नाम अजय वर्मा है। मल्हारगंज पुलिस ने अजय वर्मा को बीती रात गिरफ्तार किया है, और वो भी पूर्वी क्षेत्र के एसपी अनिल कुशवाहा के निर्देश पर। अजय के विरुद्ध पशुपालन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। दरअसल हुकुमचंद कॉलोनी निवासी अजय के पास एक गाय है जो कुछ दिनों से बीमार है। तो इतने जानवर थोड़ी ना, 1-2 ही जानवर है मेरे पास, तो कोई ज्यादा जानवर रखता भी नहीं। उसके हाथ पाँव बांध के क्यों? पाँव नहीं बांधे सर, पाँव नहीं बांधे थे उसके, सिर्फ गला से बांध के इंजेक्शन लगवाए मैंने उसको। बीमार हुआ, उसके सर पे बीमारी आ गई थी और कुछ नहीं। तो रोड पे पड़ा था? हाँ, तो रोड पे तो आई, जब तो मैंने उसको इंजेक्शन वहीं की वहीं लगवाया सर। पुलिस को अजय की गाय सड़क के किनारे चारों पैर में रस्सी बंधे मिली, और इन दिनों शहर में सांप्रदायिक तनाव की सुगबुगाहट की स्थिति हमेशा बनी रहती है। उसमें क्या नाम वर्मा का? अजय वर्मा नामक व्यक्ति ने, उसका छोटा गाय का बछड़ा बीमार था, तो उसने बजाय उसको ट्रीटमेंट कराने के, उसने उसको घर के बाहर निकाल करके रोड पे, और उस पे उसको रस्सी से बांध दिया था, क्योंकि तो मरणासन स्थिति में था, छोड़ दिया था। लोगों ने बताया है तो तत्काल उसको जो है पुलिस के हमारे कर्मचारियों ने इमीडिएटली जो है उसको बाड़े के अंदर उसे पहुँचवाया, और इसको व्यक्ति जिसने जो वर्मा था उसको थाने ले आए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि यदि ये घटना इस तरह की चीज़ है कि यदि वो रास्ते वहाँ मरा मिलता तो हो सकता है कि लोगों में धार्मिक भावनाएं भड़कती जो है। यौन शोषण के मामले में फंसने के बाद प्रवचनकर्ता आशाराम के खिलाफ प्रशासन ने जहां जमीन मामले में शिकंजा कसा है,
वहीं कोर्ट में एक परिवाद दायर करके नियमों के विरुद्ध जमीन आवंटित करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच करने की मांग की गई है। इंदौर में आशाराम को सरकार नियमों के विरुद्ध जमीन आवंटित करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, आशाराम बापू, नारायण साई सहित 7 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। परिवाद में तत्कालीन राज्य मंत्री कलेक्टर रहे एम गोपाल रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, आशाराम और नारायण साई सहित 7 लोगों को आरोपी बनाने की मांग की गई है। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और आशाराम बापू के भक्त भी थे। उनके प्रति यानी गुरु भाव, उनको गुरु के रूप में रिस्पेक्ट करते थे और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के 5 करोड़ रुपए मूल्य की करीब 6.89 हेक्टर जमीन केवल 1 रुपये साल में दी। ये 1 रुपये साल में जमीन यदि आपको देना है योग केंद्र के लिए, उद्यान के लिए, तो कुशाभाऊ ठाकरे के प्रकरण में हाईकोर्ट ने उस लाट को इंटरप्रेट किया है कि यदि कोई पारमार्थिक काम के लिए आपको जमीन देना है तो पारमार्थिक कार्य करने वाली जितनी संस्थाएं और ट्रस्ट है उन सबसे आवेदन आमंत्रित करना पड़ेगी। उसके बाद तय करना पड़ेगा कि ये जमीन किसको दी जाए। यदि आपने किसी व्यक्ति विशेष को दे दी है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अपराध है और मध्य प्रदेश सरकार को जनहित में देना बता करके और 5 करोड़ रुपए की हानि पहुंचाई और आशाराम ट्रस्ट को या आशाराम निजी ट्रस्ट है उसको 5 करोड़ रुपए का अवैध लाभ पहुंचाया, तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अपराध है। तो उसके लिए दिग्विजय सिंह अपराधी है। एक्चुअली 1 रुपये साल में या कंसेशनल रेट पे जमीन देने का अधिकार केवल मंत्रिमंडल को और मंत्रिमंडल से स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्यमंत्री के लिए स्पेशल एक पावर दे रखे कि मंत्रिमंडल की ओर से भी कोई निर्णय ले लें। तो मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेकर के इन्होंने अपने गुरु को गौरवान्वित भी किया कि मध्य प्रदेश सरकार उनको बहुत आदर सत्कार करती है और उनके आश्रम के लिए जमीन देते समय भी उनको मालूम था कि हम उनके निवास के लिए बंगला बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, दूसरे लीज डीड में जो लिखा उस उद्देश्य के विपरीत। किसानों की जमीन को प्रशासन द्वारा वापस लिए जाने से नाराज किसानों ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। आंदोलनकारी किसानों का आरोप था कि प्रशासन ने दिए गए पट्टे को बिना कारण बताए जमीन छीनने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। मौरोद, मांचल और आसपास के गांवों में रहने वाले किसानों को प्रशासन ने 2 दशक पहले किसानी के लिए जमीन दी थी। उन 2 दशकों में किसानों ने पहले तो खेती की, फिर जमीन को बेचने का हक मानकर उन्हें दूसरों को बेचना प्रारंभ कर दिया। इधर प्रशासन के पट्टे पर दी गई जमीनों को बेचने का मामला सामने आने के बाद नोटिस जारी कर जमीन वापस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। प्रशासन के इस कदम से आक्रोशित किसानों ने पहले धरना दिया, फिर बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पर रैली निकाल कर पहुंचे, फिर घेराव का प्रदर्शन किया। आंदोलन करने वाले किसानों का आरोप था कि पट्टे की शर्तों के अनुसार निर्धारित आवंटित भूमि पर किसान उन सालों तक पट्टे की जमीन पर खेती कर लेगा तो उस पर उसका अधिकार हो जाएगा। इन शर्तों का उल्लेख प्रशासन ने किया है और जमीन वापस लेने के लिए नोटिस थमाकर करीब 1,500 किसानों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा ये सरकारी घोषित करके और हम किसानों की जमीन छीनी जा रही है, जबकि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कितने घोटाले गड़बड़ हो रहे हैं। आशाराम बापू को सुन लो, 1 मिनट कोई नहीं बोलेगा। आशाराम बापू के पास शासकीय प्रशासकीय जमीन जो है 424 आश्रम में प्राप्त है। 1 मिनट सुन लो, 400 एकड़ जमीन प्राप्त है और हम वही कर रहे हैं। हमारे पास जो भी भूमि थे, किसान थे, कुछ भी थे, उनकी जमीन उनको कैसे सरकारी मालूम पड़ गई कि ये जमीन सरकारी है। इन लोगों से बीती रात शहर के जिंसी इलाके में एक मंदिर की मूर्ति खंडित हो गई। इससे पहले कि कोई विवादित स्थिति बनती, पुलिस ने मूर्ति अपने कब्जे में ले ली। घटना पुलिस थाना मल्हारगंज क्षेत्र के जिंसी इलाके की है, जहां भगवान शिव और पार्वती के मंदिर में रखी माता दुर्गा की प्रतिमा किसी शरारती तत्व ने खंडित कर दी। जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस बल ने खंडित और विवादित मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया। कौन सी जगह क्या हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं, मूर्ति में 7 बजे दीपक लगा रही, टूटी पड़ी थी। कौन सी मूर्ति थी? क्या है? दुर्गा मैया की। दुर्गा मैया की? हाँ, दुर्गा मैया। कब से थी यहाँ पे?
ये तो भैया 40 साल से मेरी शादी को हो गई, जब से मैं देख रही हूँ। बहुचर्चित शहला मसूद हत्याकांड के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। हत्याकांड में जेल में बंद एक आरोपी शकीब डेंजर ने कोर्ट की हवालात में पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया है। डेंजर ने यह शिकायत बुधवार को पेशी के दौरान सीबीआई कोर्ट में की है। सीबीआई कोर्ट में जब शहला मसूद हत्याकांड के आरोपी शकीब डेंजर को पेशी पर लाया गया तो वहां डेंजर ने कोर्ट को एक शिकायत की और कहा कि कोर्ट हवालात में कुछ पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की है और 40,000 रुपए की मांग की है। सीबीआई कोर्ट ने आरोपी द्वारा पुलिस पर मारपीट करने और पैसे मांगे जाने की शिकायत पर जेलर से गुरुवार तक जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश दिए हैं। हालांकि कोर्ट में एक गवाह ध्रुव नारायण के विधायक प्रतिनिधि अरुण पांडे बीमारी के कारण कोर्ट में गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हो सके। ध्रुव नारायण सिंह के विधायक प्रतिनिधि थे, उनके बयान होना थे। उनका आवेदन आ गया है कि वो बीमार है, इस कारण आज उपस्थित नहीं हो पाएंगे। दूसरे गवाह थे विजय भंडारी, जो जाहिदा के वहाँ काम करते थे, उनके बयान होना थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट आई है कि उनकी डेथ हो गई है। इस कारण आज की पैसी बिना गवाही के बढ़ गई है। इसी दौरान ताबिश साकिब ने आज कोर्ट में बताया कि साहब मेरे साथ जेल में जेलर के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा मारपीट की जाती है डंडों से, और उसने पीठ भी दिखाई जहाँ पर चोट के निशान थे। कोर्ट ने उस संबंध में जेलर से रिपोर्ट मांगी है। और एक और आवेदन था जिसमें सबा ने शिकायत की थी कि उसकी तिल्ली में कुछ प्रॉब्लम है और बीमारी है, उसको इलाज नहीं करवाया जा रहा है, उसको खाना नहीं। सोनिया और राहुल गांधी के विवादित पोस्टर को लेकर शहर में मामला गर्मा गया। गुस्साए कांग्रेसियों ने पहले छोटी ग्वालटोली में जमकर प्रदर्शन किया और इसके बाद आरएसएस का पुतला फूंका। सोमवार को एक पोस्टर शहर के कई हिस्सों में लगाया गया जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हिंदू संस्कृति का हत्यारा बताया गया। इसे लेकर शहर कांग्रेस ने प्रदर्शन रखा था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी मंगलवार शाम 4 बजे छोटी ग्वालटोली थाने में एकत्रित हुए। पहले नारेबाजी हुई, फिर दिया गया ज्ञापन। पुलिस ने कांग्रेसियों को थाने में घुसने ही नहीं दिया। इसी बीच कांग्रेस ने गुपचुप तरीके से आरएसएस का पुतला दहन का कार्यक्रम बना लिया और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। पहले से तैयार पुलिस को प्रदर्शन के बीच महिला कांग्रेसी चुपचाप लेकर आई। इसके बाद पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कांग्रेसियों ने पुतला फूंक दिया। कांग्रेसियों ने विवादित पोस्टर का जिम्मेदार भाजपा और आरएसएस को ठहराया है। साथ ही इन पोस्टरों को सांप्रदायिकता और राजनीतिक विद्वेष फैलाने वाला बताया। जिस तरह से इंदौर की फिजा कट्टरपंथी सांप्रदायिक ताकतें चंदन नगर, पंचशील नगर के हालात पैदा करके कर रहे हैं, ऐसे ही राजनीतिक विद्वेष का वातावरण बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा हुआ संगठन आरएसएस कर रहा है। जिस तरह से हमारे नेताओं को अप्रत्यक्ष रूप से मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि इसमें आरएसएस का हाथ है, वो आरएसएस के लोगों ने हिंदू संस्कृति के हत्यारे सोनिया जी और राहुल जी को जो बताया गया है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। और कांग्रेस पार्टी ने एक प्रतीकात्मक रूप से आरएसएस का पुतला भी यहाँ पर जलाया गया है। क्या मांग है? कांग्रेस ने पोस्टर लगाने वालों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को 3 दिन का समय दिया है। इसके बाद कार्रवाई न होने पर थाने में धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। शहर में 13 से 19 सितंबर तक बास्केटबॉल रेस कोर्स रोड में प्रतिदिन 3 से शाम 7 बजे तक भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें अहमदाबाद से आ रहे हैं हमारे भूपेंद्र भाई पटेल पंड्या जी आ रहे हैं, जो गुजराती में मतलब पहली बार ऐसा होगा कि गुजराती में इंदौर में फिर वो दिक्कत आई। गुजराती में पहली बार भागवत कथा होने जा रही है, पर इनकी जो शैली है बिल्कुल नवीन शैली है और ऐसा नहीं है कि इससे हिंदी भाषी समझ नहीं पाए। इसमें आम जनता भी सादर आमंत्रित है कि वे आए और इस ज्ञान यज्ञ का लाभ उठाएं। इसमें अलग अलग दिन अलग अलग प्रसंग होने जा रहे हैं, जैसे कृष्ण जन्मोत्सव, अन्नकूट और कृष्ण रुक्मणी विवाह, इस तरह से अलग अलग होने जा रहे हैं। 13 तारीख को प्रारंभ होकर 19 को इसका समापन। आपका नाम बता दीजिए। मैं शोभा दुबे हूँ, कैलासा फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी।